हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना सीखने जा रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट, बड़े बड़े जो स्टूडेंट होते हैं 11th 12th इंजीनियरिंग वाले, बड़े बड़े स्टूडेंटों को समस्याएं आती है कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। सिंपल वाले का तो आसानी से फैक्टराइज कर लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, फैक्टराइज करने में उनको समस्या आनी शुरू होती है। तो कुछ ऐसी बेसिक टिप्स सीखेंगे जिससे आपको फैक्टराइजेशन करने में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फैक्टराइजेशन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले मैं उसे डिस्कस करूंगा, फिर कुछ एग्जाम्पल देखूंगा कि कैसे उन सारे टिप्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि फैक्टराइजेशन होता कैसे है। उसको रिवर्स प्रोसेस पे जाते हैं। फैक्टराइजेशन के रिवर्स प्रोसेस पे पहले जाते हैं कि अगर कोई फैक्टराइज किया हुआ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फैक्टराइज किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी आता है। ऐसा है ना। x प्लस ए को x प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी आता है। ठीक है। अब इसके रिवर्स में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा। जो प्रॉब्लम होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा और इसको फैक्टर करके x प्लस ए और x प्लस बी के टर्म में लाना होगा। मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप का इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एन, इस टाइप का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ए का एक्स स्क्वायर का भी कुछ कोफिशिएंट होगा, अभी कोफिशिएंट की बात नहीं करते हैं, हम मान के चलते हैं अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, फिर एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट को देखने के बाद तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा और इसको फैक्टर करके एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के टर्म में लाना होगा। यहां से अगर कंपेयर करें तो जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म d को हमें फैक्टराइज करके ए बी के फॉर्म में लिखना है ना। d किसके बराबर है, a इंटू बी के बराबर है। अगर देखें तो हम d किसके बराबर है, a इंटू बी के बराबर है। ठीक है। और c a प्लस बी के बराबर है। जैसे एक क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर, साथ में एग्जाम्पल मैं लेते चलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से इक्वेट करें तो देखें d की वैल्यू 6 है ना, d की वैल्यू 6 है ना जी, कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, और c की वैल्यू 5। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर होगा, a इंटू बी के बराबर होगा, और c की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, a प्लस बी के बराबर। तो a और b का वैसा वैल्यू सर्च करना है, a और b की वैसी वैल्यू सर्च करना है जिसमें a इंटू बी आपका 6 हो, a इंटू बी का हो 6 हो, और a प्लस बी आपका 5। मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आए और उन दोनों नंबर को ऐड करके 5 आए, वैसी वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए हमें 6 का फैक्टर देखना होगा। 6 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 को 1 इंटू 6 लिख सकते हैं। 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 लिखा जा सकता है, और क्या लिखा जा सकता है भाई, 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। एक ही बात है, 3 इंटू 2 लिखें या 2 इंटू 3, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है, 1 इंटू 6 के तरीके से लिखा जा सकता है और 2 इंटू 3 तरीके से। तो 1 प्लस 6 है ना, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो a की वैल्यू अगर 1 ले लें, b की वैल्यू 6 ले लें, तो a प्लस बी की वैल्यू 5 है क्या, 1 प्लस 6 7 है ना जी। तो 6 को हमें 1 इंटू 6 नहीं लेके चलना पड़ेगा ना, a और b की वैल्यू 1 और 6 नहीं हो सकता है ना। अगर a की वैल्यू 2 ले लें और b की वैल्यू 3 ले लें
तो a प्लस बी 2 प्लस 3 हमारे पास क्या है 5। तो a की वैल्यू हमें क्या लेके चलना पड़ेगा 2 और b की वैल्यू 3। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 6 ऐसा ही लिखेंगे। फिर देखिएगा तो ये आसानी से फैक्टर हो जाएगा। इसको अगर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, और इन दोनों से अगर 3 कॉमन ले लें 3x से 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और 6 से 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। हाँ 3 2 या 6 होता है ना जी, 2 बचेगा। आ रहा है समझ में? अब x प्लस 2 x प्लस 2 ये आया समझ में? एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिए तो x बचा, 2x से x कॉमन लिए तो 2 बचा, या 3x से 3 कॉमन लिए तो x बचा, और 6 मतलब क्या है 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 से 3 कॉमन ले लिए तो 2 ही बचेगा ना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो 6 को 2 इंटू 3 लिख दीजिए तो कॉमन लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब x प्लस 2 यहां भी है और x प्लस 2 यहां भी है। इस तरह से हमारा एक फैक्टर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब कुछ इसमें देखेंगे कुछ राज की बातें क्या क्या है। कुछ d की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, d पॉजिटिव हो तो क्या होगा, दो केसेस बनेंगे। केस 1 ए बी पॉजिटिव हो एंड बी पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। डी इक्वल टू ए बी है तो डी अगर पॉजिटिव है ना, कांस्टेंट टर्म आपको प्लस में दिया हुआ है, तो ए और बी ऐसा सिलेक्ट करना है कि दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव। ए लेस देन 0 हो और बी भी लेस देन 0 हो। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव दिया हुआ है तो आपके ध्यान में बात रहनी चाहिए कि ए और बी हमें ऐसा सिलेक्ट करना है ना, ए और बी हमें ऐसा सिलेक्ट करना है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, अब सी पे आते हैं। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, दो केस बनेगा ना, a पॉजिटिव एंड b पॉजिटिव। दूसरा केस बन गया हमारा a निगेटिव एंड b। और एक और केस बनेगा अगर d लेस देन 0 हो तो क्या होगा, d लेस देन 0 हो तो अगर d इक्वल टू ए इंटू बी है ना जी, तो अगर a पॉजिटिव होगा तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर a निगेटिव है तो b को तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा ना जी। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस आगे समझ में। तो a पॉजिटिव तो b नेगेटिव, मतलब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो d पॉजिटिव में दो केस आप देखेंगे, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। b नेगेटिव में भी दो केस देखेंगे, a पॉजिटिव हो तो b नेगेटिव हो, a नेगेटिव हो तो b पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अभी भी हमारे पास दो केस है, इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा केस हमें यूज करना है। उसके लिए हमें सी पे जाना पड़ेगा। हमारे पास सी भी तो है ना, बीच मिडिल टर्म भी तो है ना, ठीक, मिडिल टर्म हमारे पास है। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा तो सी इक्वल टू ए प्लस बी है। सी क्या होगा, ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ए प्लस बी क्या होगा, पॉजिटिव। ए प्लस बी पॉजिटिव होगा। इस केस में क्या होगा, सी पॉजिटिव। मतलब अगर सी पॉजिटिव है तो ए और बी दोनों पॉजिटिव लेंगे।
आगे समझ में? मतलब अगर किसी केस में देखेंगे कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है और मिडिल टर्म भी पॉजिटिव है, तो हमें फैक्टर ऐसा करेंगे, पेयरिंग ऐसी बनाएंगे, सेटिंग ऐसी करेंगे कि ए और बी दोनों के आ जाए पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर ए नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तो ए प्लस बी क्या होगा? नेगेटिव होगा। आगे समझ में? आगे समझ? तो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है और मिडिल टर्म नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है और मिडिल टर्म नेगेटिव, तो हमें फैक्टर इस तरीके से करना है ताकि ए और बी दोनों क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। मतलब कांस्टेंट टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि दोनों फैक्टर क्या आ जाए? नेगेटिव। आगे समझ? ये इसी में समस्या ज्यादातर आती है ना, साइन देखने में ही समस्या आती है ना। इस केस में डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो क्या होगा? अब यहां भी दो केस देखना पड़ेगा, एक सी लेस देन 0 और एक सी ग्रेटर देन 0। दो केस देखना पड़ेगा, सी लेस देन 0 और सी ग्रेटर। हमको पता होगा कि मिडिल टर्म पॉजिटिव है या मिडिल टर्म नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है, तो ए प्लस बी नेगेटिव कब होगा? जब बी ए से बड़ा होगा, मॉड बी मॉड ए से बड़ा होगा। मतलब निगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू से बड़ी होगी तभी तो ये निगेटिव आएगा ना। मतलब निगेटिव वाला जो है ना फैक्टर लेंगे ना, वो बड़े के साथ बड़े का लेंगे ना, और पॉजिटिव वाला फैक्टर किसका लेंगे? छोटे का। डी को ए इंटू बी में तोड़ेंगे ना, तो नेगेटिव साइन किसके साथ लगाएंगे? बड़े के साथ। अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो, और मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन छोटे के साथ लगाएंगे ना, मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी लिखेंगे ना। अगर समझ? वैसे ही इस केस में देखेंगे सेम हो जाएगा। नेगेटिव वाला अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला हमें बड़ा रखना पड़ेगा। इस केस में मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी होगा और इस केस में मॉड ए लेस देन मॉड बी होगा। एग्जांपल से समझेंगे इस बात को। देखिए हर का एक एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, ठीक है, इसको फैक्टर करना है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है? -4 है और d की वैल्यू d कर दो, c की वैल्यू -4 है। तो d को देखें, d का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 3 इंटू पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है और दोनों नेगेटिव साइन भी हमें देखना पड़ेगा ना। -3 इंटू -1 भी हो सकता है, है ना। पॉजिटिव है तो डी की वैल्यू कितनी है? +3 है। ऐसा तो दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सी नेगेटिव है ना। सी नेगेटिव है तो हमें ए और बी दोनों क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। सी नेगेटिव है तो ए और बी कौन सा लेना पड़ेगा? मतलब -3 और -1 वाला ही लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है। तो इस केस में -4 को मतलब 4 को फैक्टर कैसे करेंगे? -3x -x -4x को क्या लिखेंगे? -3x -x। ए प्लस भी करना है, +3। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? या -1 कॉमन लेंगे तो x -3 दोनों में है। x -3 कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा। आंसर आ जाएगा। लिख लिया आप लोग? लिखते जाइए साथ में आप लिखते भी रहें तो ज्यादा अच्छा है। अभी तक नहीं लिख रहे थे क्या?
मतलब यूट्यूब में अपलोड होने के क्या ऊपर वाला लिख लीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है, इसको करना है। इसको फैक्टर थोड़ा ट्राई भी करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसे फैक्टर है। किस वाले केस में आ रहा है वही देख लीजिए। डी नेगेटिव है ना, डी नेगेटिव सी पॉजिटिव है ना। तो डी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव लेना होगा, एक नेगेटिव लेना होगा। बड़े वाले को पॉजिटिव लेना होगा, बड़े वाले को पॉजिटिव लेना। सी पॉजिटिव है तो बड़े वाले को पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। पहले 24 को फैक्टर कर देख लीजिए। 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, 12 इंटू 2, और क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 6 इंटू 4, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 इंटू 4। इतने फैक्टर हो सकते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब डी का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके देखना है, माइनस करके देखना है इसमें ना। बड़े में से छोटे को घटा के देखना है। कैसे घटा के देखना है? माइनस करके देखना है। ट्वेंटी 24 माइनस 1 कितना होगा? 24 माइनस 1 23 होगा। 12 माइनस 2 कितना होगा? 10, 8 माइनस 3 प्लस 5 आ गया ना, प्लस 5 आ गया ना, मिडिल टर्म आ गया ना। तो यही वाला हम सिलेक्ट करेंगे। 5 को हम क्या लिखेंगे? साथ के साथ लिखते हुए चलिए। 8 माइनस 3 है ना, क्या लेके चलेंगे? 8 माइनस 3। 5x को क्या लिखेंगे? 8x माइनस 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x। ठीक है, 24 को भी लिख दीजिए 8 माइनस 8 इंटू 3। आपको ज्यादा ही आसान रहेगा फैक्टर करने में। ठीक है, एक्स स्क्वायर से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा 8x। हाँ जी, 8x से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ये सुधीर क्या बचेगा भाई? क्या बचेगा भाई? 8x से x कॉमन लेंगे तो 8 बचेगा। माइनस 3x से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 लाना है ना, तो माइनस 3 कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। या माइनस को कॉमन ले लिया है ना जी, माइनस से 8 बचेगा, तो प्लस बचेगा, और 3 कॉमन ले लिया हमने, 8 बचेगा। ठीक है, x प्लस 8 यहाँ भी है, x प्लस 8 यहाँ भी है, दोनों में x प्लस 8 है, तो इसको कॉमन ले तो लें, x प्लस 8 को कॉमन ले लें तो x माइनस 3 बचेगा। x माइनस हो गया। हो गया फैक्टर। ठीक है, अब अगला करते हैं। अरे लिखने तो पहले अगला वाला बात नहीं जल्दी लिखिए भाई। इस वक्त से बोल भी नहीं ये हो गया, आगे समझ मत तो इसको करिए ना, खुद से करना ही है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45, इसको ऐसे करिए जल्दी, फास्ट ट्राई करिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45, इसको करिए जल्दी। इतना भी फास्ट नहीं करना है, आराम से करना है। हो गया 15 प्लस 3। हाँ, माइनस करना। मैं वो सब नहीं कर रहा। ये ना उसका माइनस करिए जल्दी।
नोट डाउन कर लिया क्या आपने? कर लिया। अब नेक्स्ट वाले को ट्राई करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। फोर्टी फाइव को क्या ले सकते हैं हम? 15 into 3 ए बी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है। तो ए और बी दोनों नेगेटिव लेना है और ए और बी नेगेटिव दोनों लेना है और दोनों नेगेटिव लेना है। इस केस में डी पॉजिटिव वाले में एक चीज ध्यान रखिएगा ना, एक चीज और ध्यान रखिए कि इस वाले केस में ए और बी दोनों डी से छोटा होगा ना। इस वाले में फर्स्ट वाले जब डी पॉजिटिव है तो ए बी डी से छोटा होगा और बी भी डी से छोटा होगा। और सेकंड केस में जब डी नेगेटिव है तो क्या होगा? इस वाले केस में ए और बी दोनों भी डी से बड़ा हो। एनी वन ऑफ ए एंड बी है ना, ए और बी में से कोई एक है ना ग्रेटर देन डी होगा ना। आगे समझ में? हाँ जब डी नेगेटिव होगा तो ए और बी में से कोई एक जो होगा वो डी से बड़ा होगा और दूसरा डी से छोटा होगा। ये हो गया डी से नहीं है ना, डी से नहीं, ग्रेटर देन सी होगा, सी से बड़ा होगा, मिडिल वाले टर्म से बड़ा होगा। और इस वाले केस में ए और बी दोनों सी से छोटा होगा, सी से छोटा होगा, डी से छोटा होगा, सी से। ठीक है, सही है भैया। बेस्ट वीडियो तो 45 को क्या लिख सकते हैं भाई? 1 into 45 लिख सकते हैं। हाँ जी, ये कांस्टेंट टर्म है ना जी, तो ये भी आप ध्यान दे सकते हैं कि दोनों टर्म क्या होना चाहिए? 18 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा। तो ये तो 45 तो ऐसे ही बड़ा है, ये तो ऐसे ही, इसको छट दे। 3 into 15 और क्या लिख सकते हैं? 5 into 9 और क्या लिख सकते हैं? बस इतना ही है ना। तो ये तो ऐसे ही सिलेक्ट डिसलेक्ट हो गया ना। हाँ जी। 15 से छोटा ही लेना है। 14 और इन दोनों को देखें, 9 और 15 को 15 और 3 में 18 आ रहा है तो इसमें ऐड करके देखना होगा। इसमें क्या करना होगा? ऐड करके देखना होगा। डी पॉजिटिव वाले में क्या करके देखना पड़ेगा? दोनों नेगेटिव ऐड करके देखना पड़ेगा और डी नेगेटिव वाले में क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करके देखना। फिर नहीं है इसमें। ठीक है, ये ध्यान देना। तो 5 plus 9 तो 14 होता है। हाँ। 15 plus 3 है ना, 18 होता है। तो इसको 15 plus 3 लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 15 plus 3 है ना 18 को। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? -15x माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x डायरेक्ट बोल रहे हैं प्लस 45। ठीक है, आ रहा है समझ में भाई? हाँ जी। अब तो जल्दी बनाइए ना, इतना टाइम लगेगा तो तुमसे तो ना गाड़ी छूट जाएगी। कैमरे में था। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x बचेगा x बचेगा। x माइनस 15 बचेगा। इसमें और इन से दोनों से 3 कॉमन लेंगे तो माइनस x बचेगा और -15 बचेगा। 15 बचेगा। ठीक है, x -15 कॉमन ले लेंगे तो x -3 बचेगा। वेरी गुड। थैंक यू। ठीक है, ऐसे करेंगे। एक और देखिए, और थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाया जाए, कम किया जाए। कोएफिशिएंट ले लें x का कोएफिशिएंट। अभी x का कोएफिशिएंट बनी रखते हैं, एक्स स्क्वायर का, और इसमें थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं। हाँ, बढ़ा दो, हाई कर दो। रहने ही दो। कल कर देना। हाँ ठीक है। चल
ये लास्ट में स्टाइल ही बोल मजा आया सर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 144। चलिए इसको करिए तो। इसे जल्दी से फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 144, इसको फैक्टर करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 144 16 माइनस 9 आ गया 16 इसमें डी निगेटिव है ना जी, तो कम से कम एक तो होगा ही जो सी से बड़ा होगा। दोनों ही बड़े दोनों बड़े हो जाए अलग बात है, कम से कम एक तो बड़ा है तो एक बड़ा। तो 144 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 इंटू 144, 2 इंटू 72 भी लिख सकते हैं। 72 2 इंटू 36 इंटू 2 दो में ब्रेक करना है, ए और बी में ही ब्रेक करना है। 3 इंटू क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 43 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई? अरे वो 3 4 जा 12, 28 3 8 जा 24, 48 4 इंटू क्या ले सकते हैं? 36, 5 तो कटेगा नहीं, 6 इंटू 6 2 जा 12, 24, 12 इंटू 12 8 इंटू मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 8 इंटू कितना होगा? 18 है ना। 9 इंटू 16 और इसके बाद तो 12 वाला तो ले ही चुके हैं ना। हाँ एक और बचेगा ना, 12 इंटू 12। इसको और डिवाइड करना तो डी निगेटिव है ना, तो सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है, मतलब माइनस करके देखिए। 144 माइनस 1 तो 143 आ रहा है। 72 माइनस 2 करेंगे तो 70 आ रहा है। 48 माइनस 3 करेंगे तो 45। ये मन में करना है, मैं दिखा रहा हूँ, आप तो दिमाग में लगा सकते हैं कि इसको माइनस करके। 36 माइनस 4 32 आ रहा है। 24 माइनस 6 28 आ रहा है, 18 आ रहा है। हाँ जी 9 माइनस 16 इतना जल्दी जल्दी मिटा रहे हैं, फिर भी आप लिख रहे हैं ना। हमने तो लगा समझ लेते हैं। 18 माइनस 8 10 आ रहा है। 9 माइनस 16 माइनस 9 7, हाँ 7 आ गया। इस तरह से सबको माइनस करके चेक कर लेंगे कि किसका माइनस करने पे 7 आ रहा है, उसी के टर्म में इसको लिखना है। ठीक है, अंजी तो 7 को हम क्या लिख दे? 16 माइनस 9, 9 तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 9 एक्स माइनस 144। ठीक है, अंजी आगे समझ में। और ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9x माइनस 140 एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9x माइनस 144 ठीक है जी। हाँ जी अब x कॉमन लेंगे दोनों से। हाँ जी ले लीजिए ले लिया एक्स कॉमन ले लिया। ले लिए, गुड 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 आइएगा हाँ। आपने बोला तो जल्दी करिए ना, नहीं कॉपी में करिए ना। हमने कर लिया, हमने कर लिया। हाँ वेरी गुड, बहुत क्या बहुत करते सुंदर। हो आप भी दिखाइए भाई, काम कीजिए, जल्दी करिए भैया। बड़े आलसी बच्चे हैं। ये लोग कर लिए, आप लोग क्या है भैया? तो दिखाइए ना भाई। अभी स्टार्ट किया है। तो x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? x माइनस 16 प्लस प्लस 9 कॉमन ले ले। x माइनस 16 144 को भी 16 इंटू 9 लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। कैसे हो गया। 144 को 16 इंटू 9 में ब्रेक किया है ना जी, हाँ जी। तो कॉमन लेने में भी आसानी होगी। x माइनस 16 बचेगा। x माइनस 16 दोनों है, कॉमन ले लो x माइनस 16 कॉमन ले लें तो x प्लस 9 बचेगा आंसर।
ये आगे फैक्टर। मेरा सही आंसर आया हमारा। अब एक देखते हैं कि जिसमें एक्स स्क्वायर का भी कुछ कोफिशिएंट दिया ये होगा, बाद में देखना था। ठीक है, एक्स स्क्वायर का भी कुछ कोफिशिएंट दिया होगा। मेरे जाओ Complexity बढ़ा। अरे रुक जा, और वाला बेटा वो टाइम में मुझे देखना, मेरे को देखना नहीं है। लिखने में थोड़ा तेज रहिए। थोड़ा आसान रखेगा। जल्दी पबजी चलिए इसको फैक्टर करिए। इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, इसमें जो d की वैल्यू लिखेंगे ना, d इक्वल टू 2 इंटू 12 लिखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके d लिखेंगे ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 माइनस 3। अब उसको फैक्टर करेंगे, d को फैक्टर करेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं भाई, -24 है ना जी, 8 माइनस 3। मतलब 24 को क्या लिख सकते हैं। अब d निगेटिव है ना, d निगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करके चेक करना पड़ेगा। 24 को 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। 8 माइनस 3 5 आ रहा है ना, 8 और 3 में ब्रेक होगा, 5 अपना किस में ब्रेक होगा, 8 और 3 में। हो गया। तो 5 को क्या लिख दिया जाए भाई, 8 माइनस 3x माइनस 12। हो गया। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए यहाँ बैठिए। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12 को भी फैक्टर में लिखे 8 इंटू, चलिए 4 इंटू 3 लिखना पड़ेगा। 2 कॉमन ले लें, x भी कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, x माइनस 4 कॉमन ले लें, हाँ तो 2x प्लस 3 बचेगा। x माइनस 4 कॉमन ले लें, 2x प्लस 3 3 बचेगा, बचेगा। ये हो गया, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाँ लास्ट एग्जाम्पल। एक और लास्ट है। थोड़ा हार्ड। 3200। इंफिनिटी। सोलह। चलिए इसको करिए। 24 माइनस 7 आ गया। चलिए जल्दी डी देखिए, डी कैसे, डी क्या करेंगे, डी इक्वल टू है 2 इंटू माइनस 84 है ना, ऐसे लिख दीजिए ना। मेरा साइन आंसर मेरा है। माइनस डी कितना है, माइनस 168 है ना। जो हो गया। हो गया आपका, हाँ। हाँ जी। अभी क्या हो गया? दिखाई भाई कहाँ की, गुड गुड। हाँ ये देखिए ठीक ही है, आपका दिखाइए। तो मेरा भी दिखा दो। मेरा देखो, मेरा देखो। ठीक है, अरे वो मेरा। ये बहुत सारे लोग, सब लोग सीख चुके हैं, अरे वो मेरा नहीं। ज्यादातर लोगों का सही है, ठीक है। इनका भी ठीक है भाई। राइटिंग दिखा दो मेरा। आंसर तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है भाई। और चेक कराइए भाई किनका है, हमारे यहाँ वेरी गुड, आपका भी राइट है, गुड गुड। उनका भी सही है, देख चुके। ये आप देख लीजिए, अगर है ना ध्यान से देखेंगे तो है ना सबको समझ में आ जाएगा, और ज्यादातर लोगों का करेक्ट होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 168 लिख सकते हैं, 2 इंटू 84 लिख सकते हैं, हाँ 3 इंटू 56 लिख सकते हैं, 12 into 7। 4 इंटू 42 लिख सकते हैं, और 5 इंटू 5 तो होगा ही नहीं ना, 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 नहीं है 28 लिख सकते हैं,
और 7 इंटू 24 लिख सकते हैं। लास्ट वाला सही है। तो माइनस करेंगे, सिंस डी इज निगेटिव, डी निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे। तो 24 में से 7 माइनस करके 17 आ रहा है, और किसी में भी माइनस करके 17 नहीं आ रहा है। अगर डी निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है, माइनस करके चेक करना है, और कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो प्लस करके चेक करना है। ठीक है, इतना तो ध्यान में आ गया ना। तो 7 इंटू 24 आ रहा है ना इसका। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 7। x 17 को हमने लिख दिया 24 माइनस 7। जब d निगेटिव है तो माइनस में लिखेंगे ना, और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो प्लस में लिखना है। ये भी ध्यान रखना। माइनस 84 माइनस 24x प्लस 7x माइनस 84। कॉमन लीजिए, 2x इससे कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन ले लें, x माइनस 12 x माइनस 12, प्लस 7 x माइनस 12 x माइनस 12, x माइनस 12, कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 7 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ है ना, इतने सारे बच्चे हैं, इसमें से 2-3 पीछे वाले छोड़ के ज्यादातर लोगों का करेक्ट हो चुका है और सीख गए हैं। अब उम्मीद है आप भी वीडियो देखकर सीख जाएंगे। फैक्टर करना सीख गए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फैक्टर करना सीख गए होंगे। और कुछ बैक बेंचर नहीं सीख पाए तो ना नॉर्मल सी बात है, देख लेंगे। वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। ओके बाय। सब्सक्राइब मत करना। धन्यवाद। कोई समस्या है समझने में तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए